आवारागर्दी करना, लड़कियों को छेड़ना, ये मामला थे। मेहंदी का फंक्शन होना, ये शादी ब्याह पे, तो उसमें एक गाने में हम 500 भी लेते थे। और जब मैं घर में आया ना तो मैं देखा मेरी वालदा ना तहज्जुद पढ़ रही थी और रो के दुआ कर रही थी। जिस बंदे को भी यूट्यूब पे देखता हूँ ना तो मैं उसके लिए पहले नफल पढ़ के दुआ मांग। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे इस जानिब राजा हसन खालिद मौजूद हैं, जो माजी में एक फ़नकार थे। नाच गाने से इन्हें बहुत लगाव था। इसके साथ साथ गली कूचों में फिरना, नाच गाना जो है इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस दलदल से कैसे निकले, हिदायत पर कैसे आए, इनकी वालिदा की दुआएं, इनके बकौल इनकी वालिदा की दुआओं का बड़ा किरदार है। ये तमाम तर कहानी इन्हीं की ज़ुबानी के राय रास्त पर कैसे है। हसन, मुझे ये बताइए कि किन किन चीज़ों में आप मुब्तला थे। देखें भाई, मैं तो हर काम में मुब्तला था। उसमें नाच गाने में भी था और शादियों के फंक्शनों में मेरा एक ना ग्रुप था दोस्तों का। हम मेहंदी का फंक्शन होना, ये शादी ब्याह पे, तो उसमें एक गाने में हम 500 भी लेते थे, 2000 पूरी टीम होती थी। कोई भी दोस्त बुला लेते थे, यार शादी पे आ जा, तो डांस करना और हर एक चीज़ की है कि आपको मैं खुल के बयान नहीं कर सकता इसमें। तो इसमें अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे कि अल्लाह पाक ने बस मुझे हिदायत वाले रास्ते पे ले आए हैं। आपको मैं बता नहीं सकता कि कोई चौक नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा होके किसी को तंग ना किया हो। वालदा बहुत परेशान थी, मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान थे कि ज़ाहिर बात है कि जो काम करके आना तो वो फ़ौरन भाइयों को और वालदा को शिकायत आने कि आपके बच्चे ने फ़लाँ काम किया है, हमारे बुरा काम किया है और ये हम बहुत इससे तंग हैं, तो आप इसको समझाएं। तो वालदा बहुत समझाती थी। तो उस टाइम हम अपने समझते थे कि यार नहीं, अपनी लाइफ है, इंजॉय करो। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मैं कोई रात को मैं आधी आधी रातों को आना दोस्ती गैदरिंग में बैठना कहीं किधर किधर। लेकिन रात को जब मैं आया था तो मेरी वालदा जो है ना माशाल्लाह वो 5 वक्त की नमाजी है और तहज्जुद गुजार हैं। और जब मैं घर में आया ना तो मैं देखा मेरी वालदा ना तहज्जुद पढ़ रही थी और रो के दुआ कर रही थी। तो मैंने उनके मुंह से ये अल्फाज सुने कि या अल्लाह मेरे बच्चे को हिदायत दे दे। बस वो दिल पे मेरे लगी है वो लफ्ज़। उसके बाद मैंने कहा यार मैं अपनी वालदा को क्यों परेशान कर रहा हूँ, क्यों लोगों को तंग कर रहा हूँ। कि जो भी गुजरता है मेरी वालदा को तनकीद करे कि यार आपका बच्चा बहुत तंग करता है, इसको थोड़ा समझाओ। तो मेरे ये दिल पे इसलिए बात लगी कि मैंने कहा चलो यार मैं एक अच्छे रास्ते में चलूँ ताकि वो मेरे जो लोग हैं वो मेरी वालदा को कहेंगे आपका बच्चा सही रास्ते पे चले। तो इसलिए फिर मैंने खैराबाद को कहा और मैं तबलीग में के रास्ते में चल पड़ा। अरे मुझे ये बताइए, क्या समझते हैं कि आपकी जो वो ज़िंदगी थी, ठीक है, उसमें क्या आपको उस साइड पे, उस दलदल की जानिब, उस दलदल में धंसाने वाले लोग कौन थे? देखो एक तो होता है इलाके का माहौल। जो इंसान जिस माहौल में होता है ना उसका असर पड़ता है। हमारे इलाके में ऐसा माहौल था, ठीक है, तो बस मैं उस माहौल से दूर जाना चाह रहा था। मैंने उसमें तलब दिखाई कि या अल्लाह ये रातों को उठना बैठना दोस्तों गैदरिंग में, फिर डांस करना, बुरी गैदरिंगों में बैठना, सिरगर नशे ये चीज़ें करना, इस चीज़ों से ना तंग आ गया। बता देखो, रात को सोते वक्त सुकून ही नहीं होती थी, बेसुकूनी होती थी। मेरे अंदर थी कि यार सुकून आ जाए, यार सुकून। तो वो सुकून यही थी कि यार 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। मुझे नमाजी बनाने वाली मेरी सबसे जो किरदार है ना वो मेरी वालदा का है, जो मुझे जिस तरह भी मुझे उठा के सख्ती से नमाज की तरफ लेकर आती वो मेरी माँ का किरदार है। मुझे आज 5 वक्त का नमाजी होना तो मेरी माँ का किरदार है कि मेरी माँ ने मुझे नमाजी बनाया है। तो इस बे में जब चला हूँ, नमाज़ पढ़ ली है, 5 वक्त की नमाज़ अदा करना शुरू की है, अल्लाह का हुक्म मानना शुरू किया, तो मुझे सुकून ही सुकून मिला है। फिर मैंने तलब दिखाई है, फिर अल्लाह ने मुझे आगे अपने एक रास्ते में चला दिया, अपने दीन वाले अच्छा, रास्ते में। जब राह रास्त पर आए, जो इर्द गिर्द के लोग थे, जो साथी थे आपके, उनका क्या कहना था, उनका क्या रद्द अमल था? देखो अक्सर कहते हैं कि यार ए बंदे नू हिदायत मिल गई है, क्योंकि मैं उस मामलात में बहुत था गलत कामों में। लेकिन वो ये करते कि इस बंदे नू आ जाते, और कुछ लोग ऐसे भी करते थे कि यार माशाल्लाह सुनते रसूल रख लिया यार, ये एक अब एक तबलीग के रास्ते में अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ा है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि मैं एक मदरसे में मैंने दाखिला ले लिया था, वो मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसे में, वो मेरे उस्ताद हैं। मैंने उनके मदरसे में भी दाखिला कर लिया। सबसे पहले मैं तबलीग पे गया और मैंने अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाए। उसके बाद मेरी तलब हुई कि यार पीछे की तरफ नहीं आना, आगे की तरफ। तो मैं फिर मदरसे में दाखिला ले लिया। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे आगे की तरफ मैं चलता गया। अच्छा, माजी की ज़िंदगी कैसी थी, दिन का आगाज़ कैसे करते थे, और अब की ज़िंदगी कैसी है, दिन का आगाज़ कैसे करते हैं?
माजी की ज़िंदगी ये थी कि सुबह 2-3 बजे दोपहर को उठना और रात को 2-3 बजे सोना, मतलब कि अज़ानों के टाइम सोना। ना कोई ज़िंदगी में नमाज थी, ना कुछ था, बेसुकूनी सुकूनी थी। तो इसलिए वो टाइम था कि फ़ुज़ूल, ना कोई काम काज, आवारागर्दी करना, लड़कियों को छेड़ना, ये मामला थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कि बहुत ही कम है कि अल्लाह पाक ने ये सुकून किया कि अब मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। अपना ये शेड्यूल है कि अपने कारोबार को देखते हैं, ठीक है, और तबलीग के रास्ते पे जाता हूँ, लोगों को तबलीग की दावत देता हूँ कि अल्लाह की तरफ आओ, नमाज़ पढ़ो, माँ बाप की कदर करो। अपने दोस्तों को समझा के बात करता हूँ कि यार तबलीग की तरफ आओ। कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़े और क्या ख्वाहिश है कि मज़ीद किन किन लोगों को जो है वो ज़हन में रखा हुआ है कि हाँ भाई फ़लाँ शख्स को मैंने राह रास्त पर लाने की भरपूर कोशिश करनी है? इतनी दिल के अंदर ना मोहब्बत आई कि उम्मत के लिए एक गम आया है। मैं सोचता हूँ कि कितने जनाजे उठते हैं हमारे हमसाए में, कितने ऐसे बंदे होंगे और जो नमाज नहीं पढ़ते हो। तो ये तलब आई, तो उस वक्त एक मिशन मैंने बनाया कि या अल्लाह तेरे दीन का काम करना है, तेरे दीन को फैलाना है। जैसे तेरे अल्लाह के आपके वली थे जो लोगों को दावत दिया करते थे, अल्लाह के रसूल और सहाबा की जमातें जाके लोगों को दावत देते थे, कलमे की तरफ लाते थे। मेरा एक मिशन बन गया था कि यार नहीं, हर बंदे को खैर वाले काम में लेकर आना है, नमाजी बनाना है। तो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है। मैं छोटी सी उम्र में, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ बहुत ही कम है कि अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम लिया है कि मैं जिस बंदे को भी यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो मैं उसके लिए पहले नफल पढ़ के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह इस बंदे तक मुझे पहुँचा दे। तो वो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती। तो मैं उन तक जाके उनको दावत तबलीग की दावत देता हूँ उनको। उसमें माशाल्लाह मुझे मेरे जो भाई हैं, फ़ारूक खोकर भाई हैं, पिंडी के हैं, वो हैं, ज़फ़र सुपारी भाई हैं, और बाकी महक मलिक है, और भी जितने मिनिस्टर हैं, सबसे मेरा राब्ता है। मैं हर बंदे को क्रिकेटर, हर एक बंदे को मैं दावत देता हूँ। उसमें ये सारे मेरे भाई हैं और मेरे साथ जाते हैं, तबलीग पे भी जाते हैं, रायमीन इज्तिमाओं पे जाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि या अल्लाह तू मुझसे दीन का काम ले रहा है, किसी तरह भी दर्जे में ले रहा है, लेकिन मुझ जैसे एक गुनाहगार बंदे से तू तबलीग का काम ले रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी दीन की काम में ही रखे। जो यकीन करो अच्छी लाइफ वाली ये ज़िंदगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। माजी की और इसमें बहुत फ़र्क है। अब सुकून वाली ज़िंदगी है, इसमें अल्लाह ने इज़्ज़तें भी दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नत रसूल रखी हुई है। अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तें देता जा रहा है। मज़ीद अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाज़े। नाज़रीन, जब रब हिदायत देता है तो दुनियावी लज़्ज़तें, यकीन जानिए दुनियावी लज़्ज़तें उनकी कोई वक़्त नहीं रह जाती, और इसी तरह इन्होंने दुनियावी लज़्ज़तों को खैराबाद कहा। मज़ीद इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।